उसके हाथों में सौंप कर अपने कार्य को पूरा किया। तो जो वाणी यहाँ पर दी गई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 30वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और फिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस वाणी में एक शब्द यूज किया, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी को बोलते समय हम ये देखेंगे कि क्या क्या बातें ऐसी थी जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। यीशु मसीह के जीवन की सारी शिक्षाएं, टीचिंग्स सभी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आखिरी समय में ये जो 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस, हम सब जानते हैं कि जब हमारे प्रेयर कोई की मृत्यु होती है तो हम लोग सब ये याद करते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि उनके आखिरी वर्ड क्या थे। और बहुत सारे लोग उन आखिरी शब्दों को सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं। उन लोग उसको याद करते हैं कि ये हमारे प्रेयर ने या हमारे सो पर्सन ने, हमारे फादर ने, मदर ने, उनकी ये आखिरी शब्द थे, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। और समहाउ हम कोशिश करते हैं कि उन बातों को अपने जीवन से पूरा करें जो भी उन्होंने कहा है, और उसको बहुत रिकॉल करते हैं और बहुत हम इमोशनल हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज के दिन पूरे विश्व में ये गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और ये मनाया जाता रहेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा या यीशु मसीह की या हमारी मृत्यु नहीं होगी। जब तक हम जिंदा हैं उसको मनाते रहेंगे। लेकिन इन पर्वों का हमारे व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, एज ए चर्च, एज यीशु मसीह के अंदर? क्यों आज के दिन को गुड फ्राइडे बोला जाता है, शुभ रविवार बोला जाता है? क्या ऐसी बात है? ये हमको आज सोचने विचारने की जरूरत है, क्योंकि काफी समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। प्रियो, अगर आप वचन को देखेंगे तो यीशु मसीह के जन्म से पहले, अगर आप यशाया भविष्यवक्ता की किताब पढ़े, मैं चाहूंगा थोड़ा उसको पढ़कर आपको रिकॉल कराऊं ताकि हम इस चीज को समझें। यशाया भविष्यवक्ता की आप किताब पढ़ेंगे जो उसने प्रभु यीशु मसीह के 700 या 750 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई सारी भविष्यवाणी आज से 2026 साल पहले आज के दिन पूरी हुई। और उसकी वो भविष्यवाणी हम लोग कल ईस्टर मनाएंगे, वो भी जीवित हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई सारी भविष्यवाणी चरितार्थ हुई, कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी हो रही है, कुछ पूरी होंगी। अब क्वेश्चन ये रहता है कि ये भविष्यवाणी, हम इनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इन बातों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैं जल्दी से आपके सामने एक वर्स पढ़ाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों, उससे पहले हम उसमें जाएं। पहला पत्रस, उसकी पहली आयत, पहला अध्याय की 18वीं आयत में 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, 2 पीटर वर्स 1 and 21, यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की इच्छा से बोलते थे। ये बाइबल हमको बताती है कि जो भी भविष्यवाणी हुई है बाइबल में, वो किसी ने अपने आप मतलब अपने दिमाग की उपज उनकी नहीं थी। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा नए नियम में बात करना, लोगों को उभारा, और पुराने नियम में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों से बातचीत करता था। अगर आप यशाया उसकी 9, 7 और 4 पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी दी गई है। 7 और उसके 14वीं आयत में लिखा गया है, इस कारण प्रभु आपको एक चिन्ह देगा, और सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये भविष्यवाणी ठीक समय पर पूरी हुई।
जिसको हम लोग क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर आप आगे देखें 9 और इसकी 6वीं आयत में, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और आगे लिखा उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। यहाँ पर न केवल यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसकी जो सेविकाई के बारे में कि कैसे वो सेविकाई करेगा और किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, उन सब बातों का वर्णन किया गया है। अगर आप यशाया इसकी 53वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर जो आज के दिन हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो आज यीशु मसीह ना तो कैलवरी क्रूस के ऊपर है, ना वो कब्र में है। ये बात हमें समझना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह जिंदा है और इस बात का प्रमाण ये है कि आप और मैं और चर्च हर रविवार को वो जो मसीह गीत की कलीसिया का पेज नंबर 247 हम रिपीट करते ना, प्रेरितों का विश्वास वचन, अगर यीशु मसीह जीवित नहीं है तो वो हमारा प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराना निरर्थक है। उसमें एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है कि वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने, मतलब सेकंड कमिंग। जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो पूरी होना है, मैं सोचता हूं कि उसके द्वितीय आगमन की। और जब बाइबल में दी गई यहां तक की भविष्यवाणी पूरी हुई, तो क्या उसके आगमन की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? हम उस पे ऊपर कितना विश्वास करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह आएगा और वो जीवितों का, जो हम आज साक्षात बैठे हैं या हम में से जो चले भी गए हैं, मर भी गए हैं, उन सब का न्याय करेगा। एज ए चर्च, एज ए मसीही जीवन, जब हम इन पर्वों को मना रहे हैं, ये क्या हमारे लिए एक परंपरा है, रिचुअल्स है, आज करने के बाद हम भूल जाएंगे कल से, या इन 7 वाणियों को जो अंतिम समय में यीशु मसीह ने कही है उनको सोचकर हम भावुक नहीं हो? क्योंकि भावुकता क्या होता है कि जब तक हम इमोशनलिज्म में, जब तक हमारे इमोशंस रहते हैं, हम इमोशन बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं। जहाँ हमारे इमोशंस गायब, सारी चीज़ जो भी हमने सोचा विचारा गायब हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हम कितने दिन तक भावुक रहते हैं, शोक मनाते हैं, और एक समय आता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इमोशनलिज्म आत्मिक जीवन में बहुत खतरनाक है। हम भावुक होके ना जिए, लेकिन हम इन यीशु मसीह के वचनों का सही रूप से अपने जीवन में मूल्यांकन करें और जो काम है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, उसका अपने जीवन में हम एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करें। ये गुड फ्राइडे आज के दिन इन बातों को हमें स्मरण दिलाता है। और अगर आप 53 की 4वीं आयत से, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आप सब जानते हैं, अगर आप 4थी आयत से पढ़ेंगे, वहां पर आज के दिन के लिए उसमें लिखा गया कि वो हमारे 5वीं आयत में हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के 700 बिफोर करी गई थी, आज के दिन थी 2000 साल 26 साल पहले पूरी हुई। और वो भविष्यवाणी 700 वर्ष पहले पूरी नहीं गई थी। किसने विश्वास किया? और आने वाले समय में जो भविष्यवाणी पूरी होगी, एज ए चर्च हम कितना विश्वास करते हैं? आज इन बातों को सोचने और विचारने का अवसर है। यशाया नबी की किताब अगर 61 आप पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हम यह बात देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए कही गई सारी बातें पूरी होती हैं। और जब पूरा हुआ, कल आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने मॉर्निंग थर्सडे मनाया। मॉर्निंग जो वर्ड है एक्चुअली वो लैटिन वर्ड है। मॉर्निंग जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है कमांडमेंट। और कल के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कुछ आज्ञाएं दी। आपस में प्रेम करो, नम्र बनो, दीन बनो, एक दूसरे की सेवा करो और
और साथ ही साथ यीशु मसीह ने उनके साथ फेलोशिप करी, जिसे हम लोग लास्ट सपर भी कहते हैं, जो संसारिक या भौतिक रीति से यीशु मसीह का आखिरी भोज था। और उन्होंने कहा था कि, और उसके बाद हम देखते हैं कि जी उठने के बाद ही उन्होंने करा और वो जो हमको दिया है। आज ये जो पूरा हुआ, अगर आप इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट मीनिंग है, टेटेलाइस्टाई, जो इसका ग्रीक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग इस पास है TETELESTAI, टेटेलाइस्टाई, जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है पेड इन फुल। मतलब पूरा हुआ का मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। मुझको और आपको आज कुछ भी पूरा करने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं चाहिए। सो हमें आज करना क्या है? क्या हम उस परंपरा के अनुसार चलें और रूढ़िवादी बने, या हम अपनी शिक्षाओं को पकड़े रहें, या प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें? क्योंकि वो तो जीवित है, वचन के अनुसार वो जी उठा है और वो हमारे साथ साक्षात है। और हम वो कलीसियाई प्रेरितों का विश्वास वचन हर संडे को बोलते हैं, हर संडे हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है और वो आएगा। बाइबल में ये नहीं बताया गया कि वो कब आएगा, किस समय आएगा। सो बहुत सारी बातें, शिक्षाएं दी गई हैं हमें सावधान रहने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि यीशु मसीह आएगा। तो आज का दिन जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, उन रोमन्स सोल्जर्स के लिए, उन यहूदियों के लिए, सारे मानव जाति के लिए उद्धार के कार्य को उस कैलवरी क्रूस पर पूरा किया और उनके लिए और मेरे और आपके लिए एक आशा दी है। अगर हमने उसको प्राप्त किया है, हम बहुत धन्यवादी लोग हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, उसके आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। और अभी तक नहीं, अगर हमको प्राप्त हुई है ये, तो हमें सोचना होगा। हम गोल्डन वर्स को जानते हैं कि यूहन्ना 3:16, 1 जॉन 1:9 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। तो प्रियो, आज हमें किसी रीति रिवाज परंपरा में जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में आमंत्रित करके, उससे प्रेम करके, उसके आदर्शों पर चल के, उसकी शिक्षाओं को लेकर एक सफल मसीही जीवन जी सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने संसारिक जीवन को जिया। यीशु मसीह संसार में मानव पुत्र के रूप में आया। वो 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य था। मनुष्य के नाते उसने सारी प्रक्रिया को पूरा किया ताकि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसी सिचुएशन से जाते हुए निराश ना हो, हताश ना हो। लेकिन ईश्वरीय रूप से, ईश्वर के पुत्र के रूप में उसने उस उद्धार के कार्य को पूरा किया और परमेश्वर के उस मिशन को, उस कार्य को, उस कैलवरी क्रूस पर पूरा करके मेरे और आपके लिए एक उदाहरण छोड़ा। हम उसका अनुसरण करें। कल मॉर्निंग थर्सडे के दिन यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया था। कल के दिन बहुत सारी चर्चेस में जो है फीट वॉशिंग भी होती है। मतलब उसका सिंबल ये है कि आप नम्र बने, दीन बने, और यही पैटर्न प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को दिया। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ाना चाहता हूँ, 1 कोरिन्थियों 1:18, जो मैं सोचता हूँ इस वाणियों का निष्कर्ष है, निचोड़ है। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ। ये सामर्थ उनके लिए है जो उद्धार पाने के लिए इच्छुक हैं, जो उद्धार में बढ़ना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक कथा कहानियों की तरह है, रिचुअल्स की तरह है। सो उनके लिए इसमें लिखा है ये मूर्खता, फूलिशनेस। प्रियो, आज का दिन, ये वाणियां जब हम मनन कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखती है। मैं जल्दी से कुछ पॉइंट्स को बोलकर खत्म कर दूंगा। हम उनके ऊपर चिंतन विचार करें जो यीशु मसीह ने आज कहा पूरा हुआ। जैसे मैंने बताया कि अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, उद्धार फ्री है। मुझको और आपको विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है
लेकिन उसके द्वारा हम एकदम से पवित्र नहीं बन जाएंगे। सैंक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस। जब तक यीशु मसीह ना आए, हमें उसकी संगति में, उसके वचन में, प्रार्थना में, गवाही देने में बढ़ते रहना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम कमजोर हैं, गलतियां हमसे होती है। लेकिन अगर हम वचन में बने हैं, इन बातों को याद करते हैं, तो ये बातें हमें सामर्थ देती हैं। तो यीशु मसीह ने जब सिक्का लिया, कहा पूरा हुआ, और अपने सर को झुकाया और अपने प्राण त्याग दिए। कुछ और इनके अलावा जो भी आपके सामने मैंने विचार रखे हैं वचन से, मैंने अपने विचार नहीं है, वो बातों को मैंने नोट किया है, मैं आपके सामने जल्दी रख के खत्म कर दूंगा। ये वचन, ये वर्ड जिसके लिए पिता के कार्य की पूर्णता सबसे महत्वपूर्ण थी, उसके लिए ये जो शब्द कहा पूरा हुआ, ये उस व्यक्ति के शब्द है जिसके लिए पिता के कार्य, फादर्स विल वाज इंपॉर्टेंट इन प्रायोरिटी। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:34 और 9 और 4, मैं उसको पढ़वाऊंगा नहीं आपके सामने। ये वचन उसके हैं जिसके लिए पिता की इच्छा, गॉड्स विल और गॉड्स वर्क वाज इन प्रायोरिटी। मेरे और आपके जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है? हम अपने आप को सोच सकते हैं आज के दिन। ये वचन उसके हैं जिसने हमेशा अपने पिता की महिमा चाही, कभी अपनी महिमा नहीं चाही। यूहन्ना 8 और 50 में आप पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी महिमा के लिए नहीं किया, ना उसने कोई कार्य किया। तो जब हम इसके अगुवाई, जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम किसकी महिमा के लिए काम करते हैं या सेवा करते हैं या जो भी करते हैं, आज के दिन एक चिंतनीय विषय है। ये उसका वचन है जिसने अपना सारा जीवन अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए जिया। उसने अपने आप को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या खुद ऐसे काम नहीं किए कि वो संतुष्ट हो। कभी कभी हम अपनी संतुष्टि के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने की प्राथमिकता थी कि वो अपने पिता को प्रसन्न कर सके। ये वचन उसके हैं जिसने स्वर्गीय पिता को सौंपे गए कार्य को पूर्णता से किया और लोगों को बताया। यूहन्ना 17:4, इस बात को आप वहां पढ़ सकते हैं। ये शब्द वचन जिसने जीवन के कार्य जो पूरा हुआ, उसने बोला कि उस बात की उपलब्धि और गहरी संतुष्टि के साथ प्राण को त्याग दिया। ये उसके शब्द थे जिसने पूरा करके अपने प्राण को, अपने पिता को, मतलब त्याग, शायद मैं सोचता हूँ जो हिंदी वाले जानते हैं सही वर्ड, मृत्यु जो है से ज्यादा अच्छा प्राण उसने अपनी स्वेच्छा से पिता के हाथ में। अभी आप लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। और ये वचन उसका है जिसने अपने प्राण त्याग दिए, किसी ने उससे छीना नहीं और ना ही कोई उससे छीन सके। अगर हम ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु ने हरा दिया, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज मालूम आपको, बहुत सारी खासकर हमारे जो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोगों को इस बात का भ्रम है। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु ने नहीं हराया। आप यूहन्ना उसकी 10 और उसकी 18 आयत में पढ़ेंगे, ये बातें उनको वहां पर मिलेंगी। ये वचन उसका है जिसे किसी भी बात को कोई पछतावा नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था अपनी लाइफ में। देखिए, ही वाज डाइंग ऑन क्रॉस, लेकिन उसको कोई रिग्रेट नहीं था वो, लेकिन लोगों को प्रार्थना कर रहा, क्षमा कर रहा, आश्वासन दे रहा। मतलब आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण शब्द थे जो ये समय था, ये क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का, और ये मेरे और आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। ये वचन में उनको कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना सारा जीवन एक सार्थक, एक संतोषजनक तरीके से किया। लिव ए वेरी प्लीज वेल प्लीज लाइफ, अपने पिता को महिमा देने के लिए। ना कंक्लूजन निर्देश में कुछ निष्कर्ष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आदर और महिमा के लिए जीते हैं? जब हम आज इन बातों को विचार कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग गुड फ्राइडे, या आज हमारा प्रभु यीशु मसीह इसके लिए जरूर हम व्हाट वी बिलीव। मैंने पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह ना कब्र में है, ना क्रूस पर है, वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। और हम और कलीसियाई रूप से प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ के इस बात का घोषणा करते हैं। और इसके बाद भी यदि हम वो लिटरली पढ़ते हैं, अगर, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड है, पहले मैं स्क्रिप्टेड चीजों के बहुत विरोध में रहता था। मेरी मानसिकता ऐसी थी कि ये जो स्क्रिप्टेड केवल वचन के अलावा जो भी है वो सब गलत है। लेकिन लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि
परमेश्वर के लोगों ने जो स्क्रिप्टेड हमको मटेरियल दिया है उसका कुछ मीनिंग था। और आज मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी हुई, इसलिए मैं आज नेगेटिव नहीं हूँ कि वो प्रेरितों का विश्वास वचन मैं अब बोल सकता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि नहीं वो सही है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। क्या हम परमेश्वर द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों को निभाने में विश्वास योग्य हैं? अपने कार्य के संसारिक बातों के लिए और लाइबिलिटीज के लिए हम लोग बहुत फेथफुल रहते हैं एज ए फादर सन पेरेंट्स, बट क्या परमेश्वर के कार्य के प्रति वी आर फेथफुल? ये हमें अपने आप को सोचना चाहिए। सेकुलर वर्ल्ड में हम फेथफुल है, उसी तरह परमेश्वर के कार्य के प्रति हम कितने विश्वास योग्य हैं। जब हम इस संसार से विदा होंगे, प्रभु यीशु मसीह को कोई रिग्रेट नहीं था। जब हम इस संसार से विदा होंगे, जब हमारा समय आएगा अंतिम समय, तो क्या हम अपने हृदयों और ओठों पर रिग्रेट पछतावा लिए हुए जाएंगे, या फिर एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन की गहरी संतुष्टि के साथ हम अपने जीवन के अंत में किस प्रकार से अपने जीवन का समाप्त करेंगे जब हमारा समय आएगा? क्या हम यीशु मसीह से की तरह कह पाएंगे अपने आने वाले जनरेशन से, अपने बच्चों से, पूरा हुआ, नाउ यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। यीशु मसीह ने चर्च को एक नमूना दिया और उसने ये आह्वान किया कि चर्च उसके अनुयायी उस बात को अनुसरण करे। और प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी भी हमको इस बात का स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस मिशन को, उद्धार के कार्य को कैलवरी क्रूस पर पूरा करके उसके अनुयायियों को एक आशा दी है। अब मुझे और आपको अपने शरीर को कष्ट देने की या बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों में और संकीर्ण विचारधारा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने आप को उसको सरेंडर करना है, हमें उससे सॉरी बोलना है, पापों की क्षमा मांगना है, और वो हमको क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, वो हमको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए तैयार है। और तब हम उसकी सामर्थ को प्राप्त करके उसके कार्य को सही रूप से कर पाएंगे। नहीं तो प्रयोग ये संसार में बहुत ग्लैमर, बहुत चैलेंजेस है। हम इसी तरह इन बातों को याद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इस तरह से एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इन बातों को जब हम विचार कर रहे हैं, पूरा हुआ, क्या क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो कैलवरी क्रूस पर पूरी करी मेरे जीवन से सार्थक हैं, और मैं या हम उन बातों को पूरा करने के लिए किस प्रकार अपने जीवन को जी रहे हैं और किस प्रकार से अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। फिर मैं दोहराऊंगा, पहला कुरिन्थियों 1:18 याद रख लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चर्च के विषय में कही गई कि क्रूस की कथा, ये जो हमारा गुड फ्राइडे है, पाम संडे है, ये दहशत की कि सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हम इसकी सत्यता को नहीं समझे। लेकिन एक आशा उनके लिए है जो विश्वास करने वाले, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु हमारी सहायता करें, बच्चों के द्वारा हम उसके प्रेम को, उसके